अभी तक हमने देखा कि रूल नंबर 4 हम देख चुके हैं और रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 4 तक हम कर चुके हैं और रूल नंबर 1 से लेके 4 तक हमने टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5 जो हमारा एक कैलेंडर टॉपिक है। इसके अंदर कंप्लीटली हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक में पढ़ने के बाद में उसके PYQ लगाएंगे। 2014 से लेके 2025 तक कंप्लीटली PYQ लगाएंगे। यहाँ से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन मतलब 2.5 मार्क्स का और बहुत इजी आता है, कुछ ज़्यादा इतना टफ भी नहीं आता है। लास्ट ईयर तो एकदम इजी आया है। तो कैलेंडर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। NY मतलब नॉर्मल ईयर और LY मतलब लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। जब इन डेज को हम वीक में काउंट करते हैं, ठीक है, वीक में मतलब सप्ताह के अंदर काउंट करते हैं, तो हमारे पास में आते हैं 52 वीक। और जो प्लस में 1 डे होता है ना, ये 1 डे, जो ये 1 डे ये होता है एक्स्ट्रा डे। कौन सा डे होता है? एक्स्ट्रा डे। इसको बोलते हैं 1 डे, जो ये होता है ये एक्स्ट्रा डे होता है। उसी तरह क्या होता है कि लीप ईयर होता है ना, जिसको लीप ईयर होता है उसमें टोटल कितने डेज होते हैं? 366 डेज। टोटल कितने डेज होंगे? 360 डेज। और वीक कितने होंगे? टोटल 52 वीक होंगे। और 2 डेज इसके अंदर क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे। एक्स्ट्रा कितने डेज होंगे? 2 डेज। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना। नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है कि 1 डे एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर के अंदर क्या होता है कि 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, पहले बेसिक समझते हैं फिर ये टाइप पे आना है। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज़ें याद रखना, इसके अंदर सबसे पहले एक रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर आप नंबर सिस्टम में पढ़ के आए हो, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर। अब जिसके अंदर जो भी हम देखते हैं रिमाइंडर, टोटल वीक में कितने डेज होते हैं? टोटल वीक में होते हैं कितने? 7 डेज। तो हम क्या करेंगे? उस डेज को मतलब उस मंथ को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से। जब हम किसी भी मंथ को, ठीक है, और टोटल जितने भी ओड डेज को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा ना उसको हम बोलेंगे क्या? कि ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना। तो ये जब हमारे हम किसी को नंबर को मंथ को जब भी डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 1 आता है ना, उसको हम बोलेंगे मंडे। 1 को क्या बोलेंगे? मंडे। 2 को बोलेंगे ट्यूसडे। 3 को बोलेंगे वेनसडे। 4 को बोलेंगे थर्सडे। 5 को बोलेंगे फ्राइडे। 6 को बोलेंगे सैटरडे। और 7 या फिर 0 आएगा तो उसको बोलेंगे हम क्या? संडे। उसी तरह सेंचुरी कोड, सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि सेंचुरी में क्या होता है? अब देखो ध्यान से सुनना। सेंचुरी होती है 100 ईयर। जब सेंचुरी के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं? टोटल लीप ईयर होते हैं सेंचुरी के अंदर 24। और ओड डेज मतलब ओड डेज कितने होंगे? ओड डेज, अब ध्यान रखना, ओड डेज ही होते हैं ना, वही रिमाइंडर होते हैं टोटल कंप्लीट। वो आगे देखेंगे अभी। वो होते हैं 5 डेज। ओड डेज कितने होते हैं? 5। अब 200 में कितने होंगे? 48। और 3 ओड डेज होंगे। 300 में कितने होंगे? 72। 1 ओड डेज। और 400 सेंचुरी के अंदर क्या होंगे? 97 लीप ईयर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी आस्किंग पूछ सकती है कभी भी। ठीक है, कि एक सेंचुरी के अंदर टोटल कितने होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। सेंचुरी के अंदर 400 ईयर के अंदर सॉरी कितने होते हैं? 97 लीप ईयर। और ओड डेज कितने होंगे? टोटल 0। ठीक, फिर आता है, आप देखोगे यहाँ पे सेंचुरी, यहाँ पे नॉर्मल ईयर और यहाँ पे लीप ईयर। तो 1 से लेके 100 ईयर के बीच में टोटल नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 76 होते हैं। और लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। रट के रखना इनको, ठीक है। और 100 से लेके 200 ईयर के बीच में टोटल कितने होते हैं? 76, वही नॉर्मल ईयर होते हैं। 24 क्या होते हैं? वही लीप ईयर। 200 से 300 के बीच में 76 और 24 लीप ईयर। लेकिन अब यहाँ पे 300 से लेके 400 के बीच में 75 तो क्या होंगे? नॉर्मल ईयर। और 25 क्या होंगे? लीप ईयर। ये 25 लीप ईयर क्यों हुआ? क्योंकि जो 400 है ना, ये जब इसको 400 को 400 से डिवाइड करेंगे ना टोटल, तो ये जो है 400 है, ये हो जाएगा लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, लीप ईयर क्या होता है कि हर 4 साल के बाद में रिपीट होता है। 4 ईयर के बाद में क्या होता है? सेम होता है लीप ईयर। लीप ईयर कब रिपीट होता है? 4 ईयर के बीच में, ठीक है, 4 ईयर के बाद में। अब ध्यान रखना, ये लीप ईयर व नॉर्मल ईयर निकालने का कॉन्सेप्ट, लास्ट के 2 डिजिट को किसी भी ईयर के अंदर लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, उसको 4 से डिवाइड करेंगे।
क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और यदि सेंचुरी होगी तो उसको करेंगे 400 से डिवाइड। ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, उसको करेंगे 400 से डिवाइड। अब ध्यान रखना जो एक कॉन्सेप्ट है एक्स ओड डेज, जो अभी हम ऊपर देख के गए हैं ओड डेज, ओड डेज को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा डे। क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा डे। ऊपर जब आप देख रहे हो कि नॉर्मल ईयर के अंदर +1 आता है, ये होता है एक्स्ट्रा डे, इसी को बोलते हैं क्या ओड डेज। क्या बोलेंगे ओड डेज। और लीप ईयर के अंदर जो प्लस में 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं हमारे पास में एक्स्ट्रा डे, इसी को क्या बोलेंगे हम ओड डेज। क्या बोलेंगे ओड डेज। तो द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ओड डेज। ठीक है। अब ओड डेज कहाँ तक हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो टोटल ओड डेज हमारे पास में 0 से लेके 6 तक हो सकते हैं। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट इधर ध्यान रखना, अभी मंथ को देखो, एक कॉन्सेप्ट है मंथ। मंथ सबको पता है कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स। टोटल कितने होते हैं 12 मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12। अब देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं टोटल 31। फरवरी के अंदर कितने होते हैं 28 या फिर 29। अब यहाँ पे 29 और 28 क्यों लिया, क्योंकि लीप ईयर के कारण। ठीक है। फिर आता है मार्च, मार्च में 31, अप्रैल के अंदर 30, मई के अंदर 31, जून के अंदर 30, जुलाई के अंदर 31, अगस्त के अंदर 31, सितंबर के अंदर 30, अक्टूबर के अंदर 31, दिसंबर के अंदर 30, नवंबर के अंदर 30 सॉरी, और दिसंबर के अंदर 31। अब इन सबको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है ओड डेज, मतलब रिमाइंडर निकालना है। 7 से क्या करेंगे सबको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, हमारे पास में रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो रिमाइंडर क्या आ गया 3, मतलब ये आ गया रिमाइंडर, या फिर इसको बोल दो ओड डेज, या फिर इसको बोलो रिमाइंडर, एक ही बात है। ठीक है। तो क्या आएगा 3। उसी तरह 28 को करेंगे तो या तो 0 आएगा, और 29 को करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। अब वही 31 को करेंगे 7 से डिवाइड तो 3 आएगा, 30 को करेंगे 2 आएगा, 31 को वही 3, 30 को 2 वही 3, 3 2 3 2 3। अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट बन गया रट्टा मारो कॉन्सेप्ट। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको हर मंथ्स का है ना, ये मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे आगे, ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको रट्टा मारो कॉन्सेप्ट बोलेंगे हम, और रट्टा मारो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे करना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3032। ठीक है। 3032 32 33 23 23, ये नंबर याद रख लेना टोटल कंप्लीटली। ये रट्टा मारो कॉन्सेप्ट है। मतलब जनवरी का रिमाइंडर कितना आएगा, या फिर ओड डेज कितना आएंगे 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2। समझ रहे हो, ऐसे रट्टा मारो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 0 तभी आएगा जब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर होगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। नॉर्मल ईयर होगा तो, लीप ईयर होगा तो 1 आएगा। अब इसको एक डायरेक्ट याद करने की ट्रिक और भी मान लो, आप दो और 3, मतलब 2 या 3 अल्टरनेट चलते हैं, और जुलाई अगस्त को छोड़ दो, जुलाई को और अगस्त को आप छोड़ दो, यहीं पे सिर्फ आपको ओड डेज सेम मिलेंगे 3 बाकी आप देखोगे 3 एक, मतलब इसका छोड़ दो। अब फिर बाकी 2 3, ठीक है, फिर 2 3, फिर बाद में वापस से 3 2 वही 2 3, समझ। और यहाँ छोड़ने के बाद में वही 2 3, मतलब अल्टरनेट चले। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इनको याद रख लो, ये 4 नंबर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, इतना कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना ओड डेज निकालने का। फिर आप देख रहे हो मंथ। अब मंथ में कोई भी डे, मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर कोई भी डे कितने टाइम रिपीट्स हो सकता है, मतलब कितने टाइम वो डेट रिपीट होगी। जैसे 28 डेज है, 28 डेट है, 28 सिर्फ एक बार 0 बार ही रिपीट होगी। ठीक है। 5 टाइम्स, तो मतलब कि 5 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 टाइम्स, ये ध्यान रखना। हाउ मेनी टाइम्स इन टोटल, मतलब 5 टाइम्स कौन सी नंबर रिपीट होगा, तो 5 टाइम कौन सी डेट रिपीट होगी। तो 5 टाइम्स, एक तो 28 डेट है ना, 5 टाइम्स तो रिपीट 0 ही होगी। ठीक। फिर 29, अब ये 0 क्यों हुई वो सुन लो पहले, 1 मिनट। एक डेज में कितने होते हैं 7, 7 इंटू 4 कितने होंगे 28। तो 28 डेज तो क्या आएगी सिर्फ 0, मतलब टोटल तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स हुआ ना। अब इसको आप 5 से करोगे, 7 इंटू 5
तो क्या आएगा 35 टाइम्स। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि 28 को क्या है, एक को मंडे है, तो 28 को मंडे ना होके वो अलग फिर ट्यूसडे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह 29 डेट है वो 1 टाइम रिपीट होगी, 30 डेट है वो 1 एंड 2 टाइम्स रिपीट होगी, मतलब 2 बार रिपीट होगी। ठीक है, 1 तारीख को और 2 तारीख को वो इस सेम डे रिपीट होगा। और 31, किसी मंथ के अंदर 31 डेज हैं तो 1 2 3 मतलब 3 डेट को वही डेज हो सकता है जो पहली डेट को था, वही जो 13 को था, वो रिपीटेशन मोड में। ठीक है, तो टोटल नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक प्लस में 1 डे जो दिसंबर का होता है, तो टोटल कितना हो जाएंगे 53। और लीप ईयर के अंदर वही 52 वीक प्लस में वही 1 तारीख को जनवरी भी हो सकता है, 2 तारीख को 2 जनवरी को भी वो डे हो सकता है। तो टोटल 40 टाइम्स 54 टाइम्स रिपीट होगा, सॉरी 54 टाइम्स रिपीट होगा। इतना ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब चलते हैं कुछ हम टाइप पे, अब क्वेश्चनों की बात करते हैं टाइप से और उनके फॉर्मूलेस। तो सबसे पहला टाइप बनता है इसके अंदर, वो बनता है डेट और मंथ आपको सेम हो, मतलब आपको डेट और मंथ सेम दिया होगा और ईयर डिफरेंस दिया होगा, मतलब आपको ईयर डिफरेंस दिया होगा, डेट और मंथ सेम दिया होगा। वो कॉन्सेप्ट तो उसको कैसे करेंगे, आप ईयर के ओड डेज निकालोगे। क्या करोगे, ईयर के ओड डेज निकालने के लिए बराबर सबसे पहले डिफरेंस ऑफ ईयर निकालना है, ठीक है, और प्लस में लीप ईयर जोड़ देना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट देख लो, गिवन डेट तो जिस दिन एग्जाम में बैठे हो उसी दिन की डेट मानकर सोल्व कर सकते हैं। आपके पास में यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गिवन डेट होगा, अब पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, डेट और मंथ का मतलब क्या हुआ, डेट और मंथ सेम का मतलब क्या हुआ। देखो ये डेट है 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त 2003। अब देखो ना यहाँ पे भी 15 अगस्त, ठीक है, तो मतलब ये तो हुई डेट, डेट और ये हो गया अगस्त, और अगस्त ये हो गया मंथ, तो मंथ भी सेम हो गया और डेट भी सेम हो गई, ये क्या हो गई सेम। और हमारे पास में डिफरेंस क्या है, ईयर का, ये 2003 है, ये 2015 है, तो ईयर का डिफरेंस हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि हमें क्या करना है, ईयर के ओड डेज निकालने, जो ईयर है ना इसके ओड डेज निकालने, जो ईयर है। अब ईयर के ओड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ ईयर निकालेंगे, इन दोनों का ईयर का डिफरेंस निकालना है सबसे पहले। तो डिफरेंस निकालना है हमें, तो 2003 के से और 2015 में से 2003 निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा टोटल 12 ईयर का। जब 15 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 12 ईयर, कितना आ गया 12 ईयर। अब ये 12 ईयर आ गया और प्लस में क्या करेंगे लीप ईयर। अब जो 12 ईयर आया है ना उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब हमारे पास में क्या है 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा टोटल 15। अब 15 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 1। अब जो 1 रिमाइंडर आया ना, तो 15 अगस्त 2003 को क्या था सैटरडे था, तो सैटरडे था तो इसके अंदर +1 कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा संडे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट तो ये बनता है। ठीक, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है डेट और मंथ आपको क्या दिया होगा, इसके अंदर टाइप 2 क्या बनेगा, डिफरेंस दिया होगा और ईयर सेम दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 21 के अंदर भी आया था और 22 के अंदर भी आया, इसी टाइप से 2 साल के अंदर यूपीएससी ने रिपीट क्वेश्चन किया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, अब आपको क्या होगा डिफरेंस और मंथ, तो डेट और मंथ क्या होगा डिफरेंस दिया होगा और ईयर सेम दिया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको टोटल ओड डेज ऑफ मंथ निकालना है। क्या निकालना है, टोटल ओड डेज ऑफ मंथ निकालना है, और उसके अंदर यदि आफ्टर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो प्लस करना है और बिफोर दिया हुआ है तो माइनस करना है। ध्यान रखना, यदि आफ्टर दिया हो क्वेश्चन में तो ऐड करना है और बिफोर दिया हो तो माइनस करना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। अब इसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, आपको टोटल मंथ ऑफ निकालना है। ठीक है, अब मतलब जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर टोटल ओड डेज ऑफ मंथ निकालना है ना, वो कैसे निकालोगे आप, उसके लिए देखना सबसे पहले क्या होगा, टोटल मंथ ऑफ ओड डेज, टोटल मंथ ऑफ ओड डेज प्लस सेंचुरी ईयर प्लस ईयर। अब ईयर को निकालने के क्या करेंगे, सेंचुरी में से -1 कर देंगे और प्लस में लीप ईयर। ये फॉर्मूला रट के रख लेना। अब वापस से वही लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना।
अब इसमें क्या है, वो गिवन डेट होगी और टुडे डेट मानकर भी इसको सोल्व कर सकते हो आप। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसको आप टुडे डेट मानकर भी सोल्व कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आप इसको इस कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट है टोटल डेज ऑफ मंथ, जो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सबसे पहले हम 21 का क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इन दोनों क्वेश्चनों को हम दोनों अप्रोच से सोल्व करेंगे। पहली अप्रोच क्या करेंगे, हम इसको जो एग्जाम के अंदर आप यदि ऐसा क्वेश्चन आए जैसे विच डे इज 10 अक्टूबर 2027, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहली अप्रोच हमें क्या करना है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, डे ऑफ एग्जाम, ठीक है, डे ऑफ एग्जाम आप वो डेट मान लेना, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उसी दिन को डेट मान लो। अब सपोज दैट, अब ध्यान रखना उस दिन कोइंसिडेंट क्या था कि जो ये पेपर हुआ था ना 21 का कोरोना की वजह से वो अक्टूबर में हुआ था, और वो 10 अक्टूबर को पेपर था। क्या था, 10 अक्टूबर को पेपर था। और उन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा। तो क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन देखो 10 अक्टूबर सेम रख लिया, और 10 अक्टूबर 2021 में आप पेपर दे रहे हो, ये आपने मान लिया, और आपके पास में गिवन डेट है 2027। तो यहाँ पे क्या होगी, डेट और ये क्या होगी, सेम। अब इनको देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले वही हमें क्या करना है, डिफरेंस क्या करना है। अब ये टाइप क्या हो गया, टाइप 1 बन गया ना, टाइप 1 वाला क्वेश्चन बन गया। हमारे पास में डेट और मंथ क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे ईयर का। अब इसमें ईयर का डिफरेंस कितना आ गया है, 6। भाई 27 के अंदर 21 माइनस गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा ना। तो इसके अंदर डिफरेंस आ गया 6। अब फिर क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, प्लस में लीप ईयर, ये था डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर। अब हमने क्या किया, प्लस में लीप ईयर। अब 6 है ना, जो 6 है उसको करेंगे 7 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड। लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 है जो हमारे पास में, जो रिमेनिंग आया था 6, अब 6 को करेंगे 4 से डिवाइड, तो हमारे पास में लीप ईयर आएगा कितना, 4 1, क्योंकि 4 1 जा 4, तो लीप ईयर आया 1। अब 6 प्लस में लीप ईयर 1 को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 को फिर जो बचा वो 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 0। तो अब हमें उस दिन, मतलब जो हमारे पास में डेट थी, संडे था उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम थी, और संडे में आप 0 क्या करोगे, ऐड करोगे। अब ये क्या हो रहा है कि आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये मतलब वही क्या है, 0, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, सेम संडे। पहली अप्रोच ये, इस क्वेश्चन को ऐसे मान के कर सकते हो। अब सेकंड अप्रोच सुनना अच्छे से। सेकंड अप्रोच में क्या है कि विच दैट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। अब ये 2020 के अंदर, 22 के अंदर आया था, 2022 के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन पहले से सोल्व कर रखा था अप्रोच के लिए कि थोड़ा आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अच्छे से सुनना, आपके पास में जो जून दे रखी हुई है, अब हमने क्या किया, इसको माना कि 1 जून और 2099, ठीक है। अब जून तक, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल नंबर ऑफ ओड डेज निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ओड डेज। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल नंबर ऑफ ओड डेज। तो हम क्या करेंगे, जो मंथ का है ना, मंथ का ओड डेज निकालेंगे। अब या तो देखो मैं पहले बोल के आऊँ ऊपर यहाँ से कि ये रट के रखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये डायरेक्ट रट के रखना जिससे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखो जनवरी का ओड डेज होता है 3, फरवरी का ओड डेज होता है 0, मार्च का ओड डेज होता है 3, अप्रैल का ओड डेज होता है 2, मई का ओड डेज होता है 3, और जून का ओड डेज होता है क्या, 1। यहां तक आप निकालियो क्या, टोटल नंबर ऑफ ओड डेज, TMO, टोटल नंबर ऑफ ओड डेज। पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। फिर हमें निकालना है सेंचुरी ईयर। अब ये सेंचुरी ईयर कौन सा है, 2000। अब प्लस में ऐड करना है, प्लस में, और यहाँ पे लिख दिया 2000, ठीक। फिर हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, ईयर निकालना। ईयर के अंदर सेंचुरी ईयर -1 करना है। ईयर के अंदर जो ये है ना 99
99 में से -1 करना है और क्या करना है, टोटल 98। अब इसको भी क्या कर देना, प्लस ऐड कर देना, ये आ गया 98। ठीक है, 98। अब उसके बाद में क्या करना है, लीप ईयर निकालना है। अब जो हमारे पास में टोटल 99 थे ना, इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 99 को, मतलब जो 99 है इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 4। तो 24 क्या गए, लीप ईयर। लीप ईयर हमारे पास 24 क्या गए, लीप ईयर। अब या तो स्मार्टली, यहाँ स्मार्टली सोल्व कर रखा है, आप इसको डायरेक्ट सारे को ऐड कर लो, इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे। इन सबको जोड़ने के बाद में आप उससे 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, इनको यहीं जोड़ लिया। 3 + 3 6 + 8, 8 + 3 क्या आ जाएगा 11, और 11 + 1 12। हमारे पास में आ गया 12। अब हमने क्या किया, 12 को यहीं पे जोड़ के और 7 से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 5। ये हमने क्या कर लिया, 5 को अलग से ऐड कर लिया रिमाइंडर। अब 2000 ये सेंचुरी है, सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर को हमने क्या किया, 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ लिख दिया हमने 0, यहाँ क्या आ गया 0। अब फिर हमने 98, अभी 98 अलग है, इसको भी हमने क्या किया, 98 को वापस से क्या किया, 7 से डिवाइड कर लिया, और 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर आ रहा है 0। 7 1 जा 1, और कितना बचा 2, और 7 4 जा 28, टोटल आ जाएगा 0। तो यहाँ से भी क्या आ गया 0 रिमाइंडर। अब लास्ट में बचता है 24। अब 24 को भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 3 जा 21, और तो रिमाइंडर बच गया 3, ये आ गया 3। अब हमें पता है कि रिमाइंडर यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो 5 + 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या गया 8, और 8 को फिर से क्या किया, 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आया 1। अब हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 1, और 1 का मतलब है हमारे पास में क्या था, पहले हम पढ़ के आए थे, मंडे। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, संडे। तो मतलब ये क्या है, बैक, +6 ऐड हो रहा है संडे, तो 6 + 1, तो उसको क्या आएगा 7 तारीख, 7। कौन सी डेट थी, 7 तारीख को। समझ में आया। ये शॉर्टकट के लिए हमने रिमाइंडर यहाँ का पूरा मतलब अलग अलग कोई पहले ही डिवाइड कर लिया। आप एक काम करना, आपके अकॉर्डिंग इनको कंप्लीटली ऐड कर लेना, इनको ऐड कर लेना, इनको ऐड कर लेना, इनको ऐड कर लेना, उसके बाद में 7 से डिवाइड कर लेना। जब 7 से डिविजल करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा कंप्लीटली, वो रिमाइंडर देखना कितना है। या आपने देखा कि 1 तारीख को मतलब 1 डे, मतलब 1 डेट को क्या है, मंडे है, और ये बता रहा है संडे। तो ये कितना आ गया, +6 नंबर आ गया ना, +6 डेज आ गया है। तो +6 डेज आ गया, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो क्या जाएगी इसकी डेट 7 आंसर। ठीक। फिर अब फिर थर्ड टाइप बनता है आपके सामने ये, कि डेट, मंथ और ईयर जब तीनों ही डिफरेंस होते हैं ना, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है, मंथ के ओड डेज निकालने होंगे और ईयर के ओड डेज निकालने होंगे, और उन दोनों को प्लस ऐड करके वही सेम कॉन्सेप्ट है। अभी तक यूपीएससी ने इस बेस पे तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, यूपीएससी ने इसी बेस पे, 2 बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहला टाइप और दूसरा टाइप पे, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा है अभी तक। तो अब यूपीएससी आगे पूछ ले ऐसा, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि क्या मंथ के ओड डेज निकालने हैं और ईयर के ओड डेज निकालने हैं, उन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में वही 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो आंसर हो जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दे रखा है 15 अगस्त 2003 को संडे है, तो 27 मई 2015 को कौन सा डे होगा, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना, ना ही उसके बाद में देखना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। ठीक, ओके। अब फिर आता है एक इसके अंदर रूल नंबर 6 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ये। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको अच्छे से सुनना। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आया हुआ तो क्या है, मतलब आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इफ 3 डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, देन वॉट विल बी 3 डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि इफ 3 डे बिफोर यस्टरडे, 3 दिन पहले यस्टरडे था, वॉज संडे,
जो संडे था, देन व्हाट विल बी द 3 days आफ्टर टुमारो, टुमारो के मतलब टुमारो के 3 दिन बाद में कौन सा डे होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जितने भी जो यहाँ पे मैंने फ्लो मार्क कर रखे हैं कि जितने भी नंबर्स है ना, जैसे 3 डे है, 3 डे प्लस 3 डे, इनको क्या करना, 3 + 3 इनको ऐड कर देना, क्या आ जाएगा 6। और यस्टरडे का मतलब होता है एक दिन, और टुमारो का भी मतलब होता है एक दिन, इन दोनों को भी ऐड कर देना, +1 + 1, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना होगा 8। अब 8 में क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब जो रिमाइंडर 1 आया है ना, जो संडे बता रहा था हमें कि यस्टरडे से पहले, तो संडे में +1 ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा मंडे। उसी तरह एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ 6 डे आफ्टर इज द सैटरडे देन व्हाट वाज 9 डे बिफोर यस्टरडे। अब यहाँ पे आफ्टर है तो ऐड करना, ध्यान रखना, ये सेकंड टाइप का कर दिया, यहाँ बिफोर दे दिया तो माइनस करना है। जैसे 6 डे तो 6 ऐड कर दिया, और 9 डे 9 ऐड कर दिया, और यस्टरडे का हमने क्या बोल रहे हैं कि +1 डे होता है, तो इनको कंप्लीटली ऐड करके 16 / 7, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब यहाँ पे बोल रहा है बिफोर, तो सैटरडे था, अब यहाँ पे माइनस करना है 2, सैटरडे में से -2 करेंगे क्या आएगा थर्सडे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नंबर 7 के अंदर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर या फिर सेम ऑफ कैलेंडर। अब इसके कॉन्सेप्ट आपको 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कॉन्सेप्ट रट के रखना है, ठीक है। फिर भी मैं दोनों तीनों कॉन्सेप्ट जो इजीली होते हैं वो समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट 1, ओड डेज 0 होंगे, मतलब जहाँ भी रिपीटेशन होगा, रिपीट कैलेंडर होगा, रिपीटेशन कैलेंडर होगा, इसका मतलब वहाँ पे आपको 0 ओड डेज होंगे, क्या होंगे 0 ओड डेज होंगे, मतलब ईयर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ऑप्शन में डे के सेम नहीं होंगे, ठीक है, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। अब आपको क्या करना है, इन सबको भूल जाओ आप 5 मिनट के लिए, आपको डायरेक्ट इतना याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूले, मतलब ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद रखनी है। देखो 24 के अंदर क्वेश्चन आया और 19 के अंदर क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब अच्छे से सुनना, यदि रिमाइंडर आपके पास में 1 आता है तो आप उस ईयर के अंदर 6 ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे 6 ऐड करोगे। यदि रिमाइंडर आपके पास में 2 आता है तो आप 11 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 11। और यदि रिमाइंडर आपके पास में 3 आता है तो आप ऐड करोगे कितने 11, वापस से 11, मतलब 11 ही ऐड करोगे, 3 आता है। और 0 या फिर लीप ईयर आता है तो आप उस ईयर के अंदर ऐड करोगे 28 ईयर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज द सेम, कौन सी ईयर के अंदर ये सेम कैलेंडर रिपीट होगा, ये 24 का क्वेश्चन है, ठीक। अब हमने क्या किया, वही टोटल कंप्लीट। अब देखो तो ये क्या जाएगा 2025, अब इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, क्या आ रहा है 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ रहा है 1। अब देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हमें क्या करना है 6 ऐड करना है, तो इसके अंदर 2025 के अंदर +6 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 13022031, आंसर क्या आएगा सी। देख लो, अब सेम कॉन्सेप्ट पे ये 19 में पूछा हुआ था और ये 24 में क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये है पीवाईक्यू की पावर। समझ में आए पीवाईक्यू क्यों जरूरी होते हैं करने, एक एक क्वेश्चन, मतलब सी सेट में समझ रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखना, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, वो 2 डिजिट उठाओ, 9 4 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 2 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, इसके अंदर भी रिमाइंडर कितना आ गया 1, क्योंकि 2 × 4 करोगे 8 आएगा, और 9 में से -8 करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर का 1 ही तो आएगा। अब जो रिमाइंडर 1 आया तो हमें क्या करना है ऐड 6 ऐड करना है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, तो 2009 प्लस इसके अंदर करो 6 ऐड, तो क्या जाएगा 5009, और 6 ऐड करोगे तो प्लस में क्या जाएगा 5, और ये क्या जाएगा 102 2015, आंसर डी, ठीक। फिर आता है रूल नंबर 8 हमारा। अब रूल नंबर 8 के इसी बेस पे एक इन्होंने 2023 का जो टफेस्ट एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब उस बेस पे देखना, इफ
टुडे इज सैटरडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 डेज। ठीक है, मतलब यदि आज शनिवार है, इफ टुडे सैटरडे तो मतलब आज शनिवार है, तब आज के से मतलब आज के और से 16 दिन बाद क्या होगा, मतलब आफ्टर 16 डेज क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट सीधा सिंपल सा है, डेज को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, जो और डेज आएंगे उसमें क्या करना है, आफ्टर आएगा तो प्लस करना है, बिफोर आएगा तो माइनस करना है। तो टोटल क्या है, डायरेक्ट सिंपल सा 16 है, इसको 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, और क्या आ रहा है आफ्टर पूछ रहा है तो प्लस में 2 कर दोगे तो क्या देगा आंसर मंडे। उसी तरह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इफ टुडे इज द सैटरडे देन व्हाट विल बी 16 ऑफ दैट। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब ये बोल रहा है 16 दिन बाद, और ये बोल रहा है 16वां दिन। हिंदी में देखो, ये हिंदी लिखने की वजह यही है यहाँ पे कि ये 16 दिन बाद पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है 16वां दिन, मतलब एग्जैक्टली 16वां दिन पूछ रहा है यहाँ से, मतलब ये 15 दिन बाद, मतलब 16वां दिन पूछा मतलब ये 15 दिन बाद, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम होंगे। ठीक है, 16 दिन बाद बराबर क्या होता है 15 दिन बाद। तो वही 16 में क्या करना है इसके अंदर, अब 15 से 15 बचे ना हमारे पास में, तो 15 15 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1। अब 1 को क्या करोगे, प्लस के अंदर क्या करोगे ऐड करोगे, क्या आएगा मंडे। अब लेकिन माइनस करेंगे हमेशा ऐसे टाइप्स को, ठीक है, प्लस -1 करेंगे, क्यों करेंगे, जब 16 मतलब 17 ऐसे पूछे, ठीक है ना, 18 ऐसे पूछे तो माइनस करेंगे 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी बेस पे 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज द एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10 डे। ठीक है, अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन देखना, पहला सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम इसको नंबर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अब देखो नंबर सिस्टम, अब मैंने क्या बोला 16 है 10th पूछे तो इसका मतलब -1 करना है। अब आप इसको 10 की पावर -1 और ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये आ गया 10 -1 की पावर 10, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 9 की पावर 10। एक तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आप इसको क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे। अब आप ऐसे कर लो, या तो ये कर लो, या फिर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नंबर सिस्टम वाला, कि नंबर सिस्टम से आप इसको ऐसे सोल्व कर रहे हो, बट हमें क्या करना है इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। अब डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम 10 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 7 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब इसको पावर को रहने दो अभी। अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर 3 की पावर 10, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसकी पावर क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। अब हम 3 का साइकिल सिटी नंबर चेक करेंगे। ठीक है, अब 3 का साइकिल सिटी नंबर क्या होता है वो देखना अच्छे से, एक मिनट। अब 3 की साइकिल सिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में, रिमाइंडर पॉजिटिव लेते हैं तो +3 आएगा। 3 की पावर 2 को हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 क्या आएगा 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर 3 की पावर 3 को हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, तो 7 3 जा 21, तो 21 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। या तो 6 पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव आएगा तो -1 आएगा, उसका हाँ -1 आएगा क्योंकि 28 होगा ना। ठीक, अब उसके बाद में 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, 81 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, 7 1 जा 1, और ये आ जाएगा 2 और 3, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 1 आ गया ना 11, तो क्या आ जाएगा 4 बच गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब देखो 3 की पावर 5, ये साइकिल सिटी भी कॉन्सेप्ट, ये साइकिल सिटी कॉन्सेप्ट चलता है नंबर सिस्टम का। ठीक है, जो यहाँ बता दिया गया कि हर पावर में ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो होगी, यहाँ 4 तक कितना गया 81 × 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 8 24, तो टोटल क्या आएगी 243। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो 21 क्या बचेगा 3 और 4 जा, तो ये कितनी बच गई टोटल, और 35 35।
एक मिनट, ये नहीं है, हाँ ये वैल्यू आ गई ना, अब ये वैल्यू आ गई। अब साइकिल सिटी का कॉन्सेप्ट देखना, साइकिल सिटी क्या बोलता है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है। अब ये यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट रिपीट हो गया, मतलब 3 की पावर 5 जाते यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। अब आप 6 करोगे तो 9 आएगा, और फिर आप 3 की पावर 7 करोगे तो 7 आएगा, 8 करोगे तो 1 आएगा। ऐसे करके ये रिपीटेशन मोड में चलता है। तो अब इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी टोटल हमारे पास में ये आ गया आंसर। क्वेश्चन क्या था हमारा, टोटल कंप्लीट है, हमें कितना चाहिए था, हाँ हमारे पास में रिमाइंडर 4 आ रहा था। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब मैंने ये क्यों किया, मतलब मैं ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लॉन्ग करके इतना बता रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब देखो ये क्या है, बेस, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है। तो अब इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, एक ही बात है, 3 की पावर 10, ये एक ही बात है, तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो अब देखो, तो हमारे पास में देखा 3 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 इंटू और 3 की पावर 2 का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 16 इंटू 2 32। अब हमारे पास में 32 रिमाइंडर 32 आ गई, तो उसको 7 से डिवाइड करो वापस से, क्या आ जाएगा 28, रिमाइंडर क्या बच गया 4। अब रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास में 4 आ गया। अब इसका मतलब हमारे पास में रिमाइंडर 4 आ गया, और उस दिन क्या था, संडे था, संडे। अब संडे के अंदर क्या करना है हमें, प्लस में 4 ऐड करना है। अब संडे के अंदर 4 ऐड करने का मतलब आप सीधा सिंपल से, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से, संडे में +1 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे। फिर संडे में +2 करेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे। संडे में +3 करेंगे तो क्या आएगा, वेनेसडे। और संडे के अंदर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। ये 2023 का। अब देख रहे हो, अब 23 के अंदर क्वेश्चन आया, 24 के अंदर क्वेश्चन आया, और 22 के अंदर, 21 के अंदर, मतलब लास्ट 5 ईयर से हर साल, लास्ट 6 ईयर से हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ रहा है, ठीक। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट 2025 के अंदर। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, मतलब इजी एकदम। वॉट वाज एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टली इन द फॉलोइंग सिक्वेंस, जनवरी जनवरी, दिसंबर अक्टूबर, एक्स मार्च अप्रैल, सॉरी एक्स मार्च अक्टूबर, वाई और सितंबर। देखो इस क्वेश्चन को आप नंबर सीरीज में भी ऐड कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का टाइप सा ही लग रहा है ना आपको, जैसे जनवरी जनवरी, दिसंबर अक्टूबर, लेकिन ये 16 नंबर से कैलेंडर के मेथड से ही होगा। फिर अब जैसे कैलेंडर के मेथड से क्या, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो अभी। तो देखो जनवरी, जस्ट 1 सेकेंड, जनवरी और फिर जनवरी, ठीक है। मतलब जनवरी को यहाँ पे मैंने मान लिया 0, जनवरी पे आप 0 मान लो, और ये जनवरी पे वापस से क्या हो रहा है कि ये भी, मतलब कोई बदलाव नहीं है, वापस से इसने रिपीटेशन जनवरी कर दिया। फिर उसके बाद में ये डायरेक्ट गया दिसंबर, कहाँ से, दिसंबर। फिर ये गया अक्टूबर, और फिर ये एक्स की वैल्यू पे आ गया। फिर ये गया मार्च, ठीक है, मार्च, MARCH मार्च, और ये फिर गया अक्टूबर, और फिर ये गया वाई, और ये गया सितंबर, ठीक। अब सुनना, ये जनवरी, और ये 1 मंथ होता है, ये होता है 12 मंथ, मतलब बैक जा रहा है, क्या कर रहा है, बैक जा रहा है, ठीक है, रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में, रिवर्स काउंटिंग के अंदर जा रहा है। तो ये 0 और ये 1, मतलब ये 2 महीने क्या हो गया, पीछे चला गया। यहाँ से करेंगे तो हम 2 महीने पीछे चला गया ना, ये 2 महीने पीछे चला गया, तो -2 हो गया, और ये -1 हो गया, 0 से लेके स्टार्ट किया तो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से जनवरी से, फिर ये यहाँ से वापस, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स, 3 महीने, तो -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, -4 मंथ आना चाहिए ना भाई, 4 मंथ ही तो आना चाहिए। अक्टूबर से डायरेक्ट अब क्या करेंगे, अब 4 महीने पीछे आएगा, ये 4 मंथ्स, -4 मंथ्स पीछे आएगा। तो 4 मंथ्स पीछे आएगा, तो जून, मई, अप्रैल और मार्च, 4 मंथ पीछे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 मंथ
पीछे आ गया। ठीक, एक मिनट, ये नहीं आएगा, एक मिनट, वो ये मार्च वाला ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये 3 मंथ्स पीछे आ जाएगा ना। जैसे यहाँ से ये 3 मंथ्स पीछे आ गया, एक मिनट, रिवर्स काउंटिंग का ये 3 मंथ्स पीछे आ गया इससे। तो अब ये इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मंथ्स पीछे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 मंथ पीछे हो जाएगा। तो अब ये अक्टूबर से क्या आएगा, 3 पीछे आएगा, अक्टूबर से 3 मंथ पीछे आएगा। ठीक है, मतलब इसने यहाँ पे क्या किया, दिसंबर को नवंबर को छोड़ दिया, ठीक है, नवंबर को छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे इसने क्या है, अक्टूबर। अब ये क्या करेगा, अक्टूबर के बाद में ये क्या करेगा, सितंबर, तीन तीन पीछे आएगा, सितंबर, अगस्त और जुलाई। तो हमारे पास में ये पता चल गया कि हमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जुलाई। तो ये ऑप्शन दो तो होंगे नहीं हमारे पास में, सी और डी। अब हमारे पास में ए और बी के अंदर से आएगा, जुलाई आ गया। तो अब ये मार्च, ये 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ये मार्च क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, वो 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये अब जब मार्च से अक्टूबर तक जा रहे हैं, अब ये 5 महीने पीछे आ रहे हैं यहाँ से, जब आप इसको रिवर्स बैक करोगे ये 5 महीने पीछे आ रहा है। अब ये वाई की वैल्यू ना, अब ये वाई अक्टूबर से 6 महीने पीछे करो। अब वाई को क्या करो, अक्टूबर से 6 महीने पीछे करो, अक्टूबर से 6 महीने पीछे करो वाई को। तो क्या आएगा, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई और अप्रैल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पीछे। तो ये क्या आ गया, अप्रैल। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, अप्रैल। तो आंसर क्या आएगा, बी। अब आप देख रहे हो कि लॉजिक क्या फाउंड आउट हुआ यहाँ पे, लॉजिक क्या हुआ कि 0 + 1 -2 -3 -4 -5 -6, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन एक ऐसे भी है, और बाकी इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली ओड और इवन वाले से भी कर सकते हो कि डेज के अंदर कितने डेज ओड होंगे कितने इवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बेसिक से समझा दिया इसको। फिर अब चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इज द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21 ऑफ दिस मंथ। अब देखो, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, पहला बेसिक और दूसरा ट्रिक, ठीक है। तो पहले मैं समझा रहा हूं एकदम बेसिक से, ठीक है। बेसिक से क्या है कि 21, ठीक है, 21 से 5th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग वीक द 5th डे ऑफ मंथ, 21 से क्या है कि 5वां मतलब 5वां डे। तो क्या आ जाएगा 21 + 5, टोटल कितना आ जाएगा 26। ये क्या है डेट, 26 डेट। अब वो ये कि 7 डे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, कि 7 डे वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। और दे क्या रहा, दिया क्या हुआ, थर्ड डे ऑफ मंथ मंडे। अब हमारे पास में गिवन क्या है, थर्ड डे को क्या है, मंडे। तो अब यहाँ पे मंडे है तो 3 + 7 कर दो, कितना आ जाएगा 10, मतलब 10th की जो 10 डेट है वहाँ क्या होगा, मंडे ही होगा। फिर वही 10 + 7 तो क्या जाएगा 17 की डेट को क्या होगा, मंडे। फिर उसके बाद में 17 + 7 क्या जाएगा 24, और 24 को भी क्या होगा, मंडे। अब ये क्या पूछ रहा है, 26 को पूछ रहा है, ठीक है। तो 26 को पूछ रहा है, तो 25 को क्या आएगा, ट्यूसडे। जब मंडे आया ट्यूसडे, तो 26 को क्या आएगा, वेडनेसडे। एक तो आंसर ये आ गया वेडनेसडे। एक डायरेक्ट ट्रिक है ओड डेज वाली, ठीक है। ओड डेज वाले में आप देखो, गैप देखो, 21 ऑफ दिस मंथ एंड 5th डे, ठीक है, और यहाँ पे है थर्ड डे। तो टोटल तो कितना होगा, ये हो गया टोटल 21 + 5 बराबर क्या आएगा 26। अब इनका गैप निकालो, 26 में से -3 गए, क्योंकि 3 डे ऑफ मंथ क्या है, मंडे। तो टोटल क्या इतने बचे हमारे पास में, टोटल बोलते हैं 23 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। अब क्या करो, मंडे के अंदर क्या कर दो, +2 कर दो, मंडे के अंदर 2 करेंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। आप इस मेथड से कर सकते हो, आप इस मेथड से कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस करती है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, इफ सेकंड एंड फोर्थ
Saturday and all the Sunday are taken as only holiday. For an office, what would be the minimum number of possible working day of any month of year? यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि संडे है ना, संडे संडे को क्या होगा, हॉलीडे होगा, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ सैटरडे को, फोर्थ सैटरडे को भी क्या होगा, हॉलीडे होगा, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन अप्लाई कर रहा है। अब आप यहाँ पे कंडीशन एक तो नॉर्मल ईयर की ले लो, सबसे कम मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम, तो ऐसा मंथ चूज करो जहाँ पे मिनिमम डेज हो। तो मिनिमम डेज नॉर्मल ईयर के अंदर कितने होंगे, 28 डेज। भाई फैब के अंदर ही तो होंगे मिनिमम, मिनिमम पूछ रहा है ना ये, मिनिमम फैब के अंदर, ठीक है। और लीप ईयर के अंदर भी फैब के अंदर होंगे 29 डेज। अब आपसे दो कंडीशन बनी, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब दोनों को बेसिक से अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्ट करना हो ना, डायरेक्ट है तो वो तो आप किसी भी मंथ्स के जो बेसिक से ही चलने दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो कंडीशन 1 से चलते हैं हम, 28 डेज से, ठीक है। अब 28 डेज के अंदर आप क्या करते हो कि 4 तो संडे आएंगे, क्या आएंगे, संडे, और 2 क्या आएंगे, हॉलीडेज, मतलब 2 तो क्या आएंगे, सैटरडे आएंगे, 2 सैटरडे आएंगे, एक तो 2 तारीख को और एक 4 तारीख को। तो टोटल 4 प्लस में 2 कितने हो गए, टोटल 6, टोटल ये तो हो गए 6। तो वर्किंग डेज कितना होगा, वर्किंग क्या होगा, 28 माइनस 6 हॉलीडेज हो गए तो क्या आएगा, 22 डेज। एक तो आंसर आ गया इससे 22 डेज, कंडीशन फर्स्ट से। फिर उसके बाद में आता है कंडीशन 2 से, कंडीशन 2 से क्या है, 29 है, ठीक है। अब 29 है, 29 के अंदर आप देखो कि हॉलीडेज कितने आ रहे हैं टोटल। अब 29 के अंदर आप जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, 1 तारीख को क्या मान लिया मैंने, संडे मान लिया, क्या है, संडे। जब 1 को संडे होगा तो नेक्स्ट संडे क्या होगा, 7 डेज रिपीट होगा, 8 को होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, 15 को होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 22 को होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, 29 को होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने संडे हो गए, 5। कितने हो गए टोटल, 5। अब 5 तो संडे हो गए, और क्या है, टोटल हॉलीडेज प्लस 2, भाई 2 को और 4 को जो सैटरडे आते हैं तो +2, तो टोटल कितने हो गए, 7। और 29 माइनस 7 तो टोटल कितने हो गए, 22 डेज वर्किंग डे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22 डेज। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ every 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? सीता और गीता दोनों स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, और वो क्या करती है, 2 का और 2 डेज और 3 डेज का उनके में गैप होता है, और वो 1 जनवरी से दोनों स्टार्ट करती हैं। तो ये बोल रहा है कि वो अगली बार कब मिलेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक। इसको आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो गैप एवरी 2 डेज, मतलब गैप है ना, गैप यहाँ पे 2 डेज है। 2 डे का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे गीता है और प्लस में 2 डेज के बाद में मिल रही है, तो यहाँ पे 1 + 2 मतलब 2 + 1 तो क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ पे 3 डेज का गैप मतलब क्या होगा, 3 + 1। अब ये 1 क्यों आया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 3 + 1 क्या होगा, 4। अब 1 क्यों हुआ उसका एक समझना, थोड़ा सा करना। जब गैप ऑफ एवरी, मतलब ये लिख लो, गैप ऑफ एवरी x डेज, ये मान के चलो x मान लो, x डेज आए, कहीं भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान को मतलब इंसान हर दिन पर वही काम करता है, तो मतलब वही काम करता है हर दिन, इंसान हर दिन होता है ना, x + 1 दिन पर वो काम करेगा, मतलब x + 1 दिन पे वो काम करेगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट है x + 1 का। तो इसी तरह यहाँ पे 1 काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 + 1, मतलब ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। वैसे आप इनको गीता को और सीता को ऐसे जताओगे उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, वो एकदम बेसिक ही है, ठीक है, लेमन भाषा के अंदर।
अब बट एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कैसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर +1 ऐड करके और उसका एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा 4, और 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। कितना होता है 12। ठीक है, अब एलसीएम भी निकालना बताऊँ क्या, यहाँ पे 3 और 4 क्या डायरेक्ट वही 3 की पावर 1 या 2 की पावर क्या जाएगा 3, फिर क्या जाएगा 2, फिर क्या जाएगा 2, फिर क्या जाएगा 3 1, अब 3 1 ये वही क्या जाएगा 12। तो एलसीएम क्या हो गया 12। अब एलसीएम 12 आ गया। अब हमें क्या पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वो बोथ क्या करते हैं, दोनों टुगेदर कब जाते हैं 1 जैन को। तो नेक्स्ट टाइम पे वो कब मिलेंगे, ओबियसली +12 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 13 जैन डायरेक्ट। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज ए संडे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो ये सेम वो कॉन्सेप्ट वाला टाइप 2 वाला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे भी, लेकिन उसको ना देखे पहले ऑप्शन देख लो आप एक बार। 15 जुलाई इज द संडे इफ देयर इज द लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर। मतलब आर यू श्योर दैट कि लीप ईयर के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, कंडीशन ये कि लीप ईयर वाला केस ही चेक करना है हमें, मतलब लीप ईयर ही होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि जनवरी 12 जनवरी। अब देखो वही, अब हम यहाँ पे ओड डेज काउंट करने हैं, ओड डेज आएंगे, अब वो जनवरी। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कहाँ से पूछा है 12 जनवरी से लेके और जुलाई 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 जुलाई, ऑप्शन का इसीलिए सारा ले रहे हैं। कहाँ तक जाना है हमें, जुलाई तक जाना है। ठीक है, जुलाई तक जाना है, जुलाई तक जाना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई। अब यहाँ पे जनवरी की डेट दे रखी है 12। अब हमें डायरेक्ट वो वाले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, कौन से, जो मैंने बताए थे। ठीक है, कि लीप ईयर वो डायरेक्ट याद रखने हैं 30। ठीक है, और वही 3 वाला 3 0 0 या फिर 1 3। ठीक है, फिर 2 3 2, ये वाले कॉन्सेप्ट मतलब ये अल्टरनेट वाले वो याद रखने में। तो हमें याद रखना कि यहाँ पे है जनवरी के अंदर 12 जनवरी। ठीक है, और जनवरी के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 31, 31 माइनस 12 कितने बचे 90। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 12 2 और 5 14, और 90 माइनस 14 कितना 5। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख दिया 5 रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ 12 जनवरी ले रखे हैं, 12 जनवरी मतलब, और जनवरी के अंदर मंथ्स कितने होते हैं 31, इसीलिए हमने माइनस के 12 किए, क्योंकि वो तो बीत चुके हैं ना पहले 12 डेज, तो उनको माइनस करना पड़ा। अब फरवरी के अंदर हमें पता है कि और लीप ईयर है, तो लीप ईयर आर यू श्योर दैट कि 29 की फैब होगी, और वही 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही 1 आएगा यहाँ पे। अब हमें ये भी पता है कि इसके अंदर अब देखो मार्च, अब मैं एक बता दूँ डायरेक्ट, मार्च में क्या होता है 31 डेज होते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब अप्रैल, अप्रैल के अंदर 30 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब मई, मई के अंदर क्या होते हैं 31, 7 से डिवाइड करोगे क्या है 3। जून, जून के अंदर 30, 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3। अब जुलाई, जुलाई की डेट देखो यहाँ पे 12 जुलाई, 12 जुलाई और 15 एंड 15 जुलाई। अब जुलाई में हमें 12 तारीख भी दे रखी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले सोल्व करेंगे ये। तो ऑप्शन में 12 और 15 दे रखा है, तो सपोज दैट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 12। ठीक है, तो ये 12 क्योंकि इसमें 12 दे रखा तो हम 12 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, अब 15 से लेके चलना, 12 से लेके चलना, दोनों के अंदर वही है कि डायरेक्ट बताऊंगा अभी। तो 12 से आप डिवाइड करोगे 7 को तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब आप एक काम करना, यहाँ तक कंप्लीट ऐड कर लेना 5 6 और 6 कितना 6 इन प्लस 3 कितना 9, और 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 कितना आ जाएगा 14, 14 प्लस 3 17, 17 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ तक कर लो एक बार, 17 डिवाइड बाई 7 तो कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। अब एक बार आप यहाँ से तो लेके चलो आप एक बार 5 को, तो अब 3 जो ये बचा हुआ है
+5, अब एक बार ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8 और डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ये तो आ गया 1। एक मिनट, सॉरी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक, 1 मिनट, ध्यान नहीं दिया, जैसे 1 सेकेंड, 1 मिनट। कंप्लीट इनको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 5, 5 + 1 6, 6 + 3 क्या आ जाएगा 9, 9 + 2 कितना आ जाएगा 11, 11 + 3 क्या आ जाएगा 14, और 14 + 3 317। अरे 1 मिनट, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे जब आप 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो 28, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 9 और 3 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 60 और +5 क्या जाएगा 21, 21 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 0 मतलब उसी दिन क्या होगा संडे, सेम डे, तो संडे जनवरी को तो संडे, तो क्या आ जाएगा 12 जुलाई, 12 जुलाई इज ए संडे इफ दे ए लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे नॉट संडे होगा, यहाँ पे संडे ही होगा, तो ऑप्शन सी। अब यहाँ पे 12 लिया तो हमने पता चला, 12 लिया तो संडे। अब यहाँ पे आप 15 लोगो, जैसे मान लो कि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो 15 लोगे आप, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है ना हमारे पास में 16। अब यहाँ पे 15 को डिवाइड करो 7 से, तो क्या आ रहा है 1 और +1 क्या आ रहा है 17। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ रहा है कोई नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा सी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट ऑन एवरी 24th डे, whilst सुमित विजिट ऑन एवरी 9th डे। इफ ऑल 3 of them meet the club on Sunday, then on which day will all 3 of them meet again? देखो सेम 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ, और गीता और संगीता वाला पार्ट हमने किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। एलसीएम मेथड के सोल्व करेंगे, एक है 5 हमारे पास में, एक है 24, एक है 9। 5 और 24 और 9 का एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम के लिए वही सबसे पहले मेथड हमारे पास में 5, 24 और 9। क्या करना है एलसीएम के लिए, सबसे हमें लोअर वैल्यू से क्या करना है काउंटिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप ये मान के चलो, आप 5 को 1 मिनट के लिए साइड में रख लो, आप 5 को डायरेक्ट काउंटिंग कर लेना। आप 24 का और 9 का निकाल लो, 24 और 9 का निकालो क्या आएगा 12 और 9, ठीक है, और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9, और अब यहाँ से आएगा 3, अभी 2 का तो जा ही रहा है, 2 एंड 3 एंड 9, 9 3 1 3 और 3, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 72। अब 72 ये क्या है ओड नंबर है और प्राइम नंबर, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 72 × 5 ये क्या आ जाएगा 0, और 5 2 जा 10 0, और 5 7 जा 35 और 36। हमारे पास में एलसीएम आ गया कितना 36। अब ये 36 क्या है डेज हैं, क्या है डेज हैं, और हमें पता है, अब ये पता है कि हमें ये पता है कि इसका मतलब कि वो तीनों ना कब मिलेंगे, वो तीनों के तीनों 360 डेज बाद मिलेंगे, 360 डेज बाद मिलेंगे, उनका मीटअप पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो वही क्या करना है हमें, अब रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, 360 डेज डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 35, क्या जाएगा 35 और 1 और क्या जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 0, तो टोटल कितना आ जाएगा कंप्लीटली रिमाइंडर क्या आएगा, ये आ जाएगा 10, तो 10 को लास्ट में क्या बचेगा 3, तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ जाएगा 3। अब वो पिछली बार पहले कब मिले थे ये देखो, संडे को मिले थे, तो संडे में क्या करना है 3 ऐड कर देना है, संडे +3
क्या करना है, ऐड कर दो। तो संडे में 3 ऐड करेंगे तो संडे के बाद में क्या आता है, मंडे, ये 1 नंबर ऐड किया, 2 नंबर ऐड किया तो ट्यूसडे, और 3 नंबर ऐड किया तो क्या आएगा, वेडनेसडे। आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। ठीक, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द टू स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में। स्टेटमेंट 1 क्या पूछ रहा है, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेडनेसडे। ठीक है, द थर्ड डे ऑफ द मंथ वाज द 17 डे। वोट, क्वेश्चन क्या पूछा है, वोट द सेवन वोट डे इज द 14 ऑफ द गिवन मंथ। हमारे पास में ये दे रखा है। अब देखो, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया, मतलब मैं आप लोगों को बोलूँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में पढ़ लेना। अब हिंदी में क्या दे रखा है, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। अंतिम डे मतलब लास्ट डे क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक ये हो सकता है कि हमें ये नहीं पता है कि भाई वो अंतिम डे कौन सा है, मतलब अंतिम दिन कौन सा है, हमें ये नहीं पता वो लास्ट डे कौन सा है। भाई वो लास्ट डे देखो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और 31 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, हमें ये नहीं पता। जैसे मान लो कि अगर अगर 28 दिन का महीना है, 28 दिन का महीना है, ठीक है, 28 डेज का महीना है, तो हमें ये पता है कि 17 मतलब 70 तो क्या होगा, 14 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, जो वो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 14 में वेडनेसडे होगा। अब यदि 13 को है, जैसे 13 मान लो दिन का महीना है, तो 14 को क्या होगा, मंडे होगा। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया ना। तो हमें डाटा नोट सफिशिएंट है, क्या डाटा नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा रॉन्ग। अब हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट, द थर्ड सैटरडे ऑफ दिस मंथ। ठीक है, अब हमें ये पता है कि महीने का जो थर्ड है ना, थर्ड मतलब तीसरा, तीसरा क्या है, सैटरडे है, और वो क्या है, 17 तारीख को है। कितनी तारीख को है, 17 तारीख को। डेट क्या है, 17 है। हमें अब इसका मतलब कि हमें सैटरडे का 17 तारीख फिक्स दे दिया, मतलब हमें ये फिक्स पॉइंट दे दिया, हमें क्या दे दिया, फिक्स पॉइंट दे दिया। तो हम क्या दिन निकाल सकते, जब हमारे पास महीने की किसी भी तारीख का हम दिन निकाल सकते हैं, यदि ऐसा दे रखा है। तो 17 तारीख को क्या है, सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। और 14th को क्या होगा, 14th को क्या होगा, 17 माइनस के 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले, क्योंकि ये क्या पूछा है, व्हाट इज दिस 14 पूछ रहा है ना, 14, हाँ 14 को क्या होगा, मतलब 3 दिन पहले। तो 17 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा, सैटरडे है, सैटरडे से वापस से 3 बार जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, फ्राइडे, और फ्राइडे से वापस एक बैग जाएंगे, क्या आएगा, थर्सडे, थर्सडे एक बैग जाएंगे क्या, वेडनेसडे। हाँ ये स्टेटमेंट राइट है, कि हमें ये है कि वेडनेसडे मिल गया, हमें आंसर मिल गया कि हाँ वेडनेसडे होगा। व्हाट इज द 14 ऑफ द गिवन डे, क्या हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट क्या है, द थर्ड सैटरडे ऑफ दिस वाज द 17th डे। ठीक, तो हमें ये एक फिक्स डेट से ये मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज़ द रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 अलोन द सफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो इसका क्वेश्चन कौन सा आएगा, स्टेटमेंट 2 अलोन द सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर बी। अब हमने ये टोटल कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ से कैलेंडर के जितने भी PYQ आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।